friends and students, welcome back on my YouTube channel. Today we are going to discuss about the important objective type questions from the CSV file, CSV comma separated file. आपका ये जो चैप्टर है जिसके अंदर हम CSV फाइल से डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, डेटा फ्रेम के डेटा को हमने कन्वर्ट किया था CSV फाइल में. सो इसी के ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, उनको कवर करेंगे. सो हियर द फर्स्ट वन, द CSV स्टैंड्स फॉर. अभी मैंने इसकी फुल फॉर्म बताई थी. CSV स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, राइट? सो द आंसर इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यू. दिस इज द फर्स्ट वन. ओके, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू हम इसको इसलिए बोलते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज इसमें जो भी डेटा है आपको पता है वो हमारा, जैसे मैंने डेटा लिया है यहाँ पर, तो ये कॉमा से सेपरेट है, इसीलिए इसको हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज बोलते हैं, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. In the next, what is the default separator of the CSV file? As you all know that comma is the default separator, but it's not compulsory that we can use only comma. You can use any symbol here, like you can use semicolon sign, you can use pipe sign, you can use tab sign also. Tab भी हम यूज में ले सकते हैं यहाँ पर. इस तरह से कोई भी आप एक सिंगल की यूज में ले सकते हो to separate the data. Okay. Now the next one is to load data of a CSV file in a data frame. Blank function is used. So यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, आपको CSV फाइल के अंदर कोई डेटा है उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है. That means we have to read some data. So to read the data, we have a function that is read underscore CSV. Okay, this is the function that we use to read the data from the CSV file. CSV का कोई भी डेटा है, आप CSV फाइल आपके पास में, इसके डेटा को आपको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना. मीन्स वी वांट टू रीड द डेटा, वी वांट टू copy the data of CSV data into the data frame, then we have to use read CSV. And here read CSV के अंदर यहाँ पर आपको क्या स्पेसिफाई करना होता है? फाइल पाथ स्पेसिफाई करना होता है. ऑलराइट, let's move to the next. What is the return type of read CSV? अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि देखिए पीछे मैंने यहाँ पर जो कवर किया था वो क्या था, CSV फाइल का जो भी डेटा है वो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, राइट ना? सो रीड CSV फंक्शन है वो, उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो होगी आपकी डेटा फ्रेम. इसका जो आउटपुट आता है वो हमेशा डेटा फ्रेम की फॉर्मेट में आता है. ओके, सो यदि आप यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यदि आपको कोई भी रीड CSV यूज में लेने हैं तो pd.read.csv आपको करना होगा. ओके, देन यहाँ पर आप अपनी फाइल का नेम स्पेसिफाई करोगे, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? डेटा फ्रेम आएगा, राइट? ये पांडास के लिए रीड CSV फंक्शन पांडास लाइब्रेरी के अंदर है, तो मैंने यहाँ पर pd यहाँ पर पांडास के लिए यूज में लिया है. हम ये मान के चल रहे हैं कि इंपोर्ट किया हुआ है एज एब्रिविएशन के साथ में, पांडास के साथ. ओके, सो डेटा फ्रेम, इसका जो रीड CSV जब भी आपने यूज में लिया तो उसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो क्या होगी? आपकी डेटा फ्रेम होगी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. In order to work with CSV file from Panda, you need to import blank other than pandas. So जब भी हम कोई CSV फाइल यूज में लेना चाह रहे हैं pandas के अंदर, तो क्या हमें कोई अलग से इंपोर्ट स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है? देखिए, जब भी हमने CSV फाइल को यूज में लेते हैं, पीछे हमने एग्जांपल में भी देखा है कि मैंने यहाँ पर क्या बोला था, केवल पांडास को हमें इंपोर्ट करने की जरूरत है. इसके अलावा, क्योंकि ये देखिए रीड CSV किसके साथ में काम कर रहा है? पांडास के साथ में काम कर रहा है, तो इसके लिए हमें कोई एडिशनल लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, नो एक्स्ट्रा पैकेज रिक्वायर्ड. हमें यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा पैकेज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. सो बाकी सारे ऑप्शंस हैं वो रॉन्ग है. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा, नो एक्स्ट्रा पैकेज रिक्वायर्ड. इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट वन, द करेक्ट स्टेटमेंट टू रीड फ्रॉम ए CSV फाइल इन ए डेटा फ्रेम इज. आपको अभी ये एग्जांपल के साथ मैं बता चुका हूं,
कि आपको एक CSV फाइल है, उसको डेटा को रीड करना है, तो वो डेटा फ्रेम के इनपुट में, डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में आउटपुट प्रोवाइड करेगा हमें। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या होगा? देखिए, डेटा फ्रेम का तो ये फंक्शन ही नहीं है, ये किसका है? पांडा का है। पांडा डॉट रीड CSV आना है, राइट ना? ये यदि आपने प्रैक्टिकल किया हुआ है तो बहुत आराम से आपको इजीली पता होगा। सो ये दोनों ही ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। देन फाइल, फाइल तो इसको आर्गुमेंट में रिक्वायर होता है। तीनों ऑप्शन रॉन्ग है यहाँ पर। देखिए, डेटा फ्रेम इक्वल टू पांडास डॉट रीड CSV देन फाइल, द लास्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये करेक्ट फॉर्मेट है आपका रीड CSV को यूज में लेने के लिए। Let's move to the next, and the next is, which argument do you specify with read CSV to specify a separator character? देखिए, डिफॉल्ट जो सेपरेटर होता है वो कॉमा होता है। जब भी आपने इसको यूज में लिया तो यानी कि आपकी यदि CSV फाइल के अंदर जितने भी डेटा है वो यदि कॉमा से सेपरेटेड है तो हमें कोई भी सेपरेटर लेने की जरूरत नहीं है। बट कई बार हमारे पास में क्या होता है, हमारे जो मल्टीपल कॉलम्स का डेटा है वो टैब की से भी सेपरेट हो सकता है, वो आपका पाइप साइन से भी सेपरेट हो सकता है, वो सेमीकोलन से भी सेपरेट हो सकता है। तो हमें रीड CSV के अंदर ये स्पेसिफाई करना होता है कि हमारी जो CSV फाइल है, यहाँ पर हम जो फाइल नेम स्पेसिफाई करें, फाइल का पाथ स्पेसिफाई करेंगे, वो जो फाइल पाथ हमने स्पेसिफाई किया उसमें जो डेटा है वो कौन से स्पेशल कैरेक्टर से सेपरेट है। तो इसके लिए हम जो आर्गुमेंट वो यूज में लेते हैं वो है SEP। पूरा सेपरेटर कभी नहीं लिखते हैं, कैर और कैरेक्टर तो होगा ही नहीं। तो SEP हमारे पास में एक आर्गुमेंट है जो हम यूज में लेते हैं रीड CSV के अंदर टू स्पेसिफाई द सेपरेटर। ओके, यदि आपके पास में कॉमा है, CSV फाइल के बाय डिफॉल्ट कॉमा ही होता है, यदि आपकी फाइल के अंदर कॉमा साइन है तो आपको इस SEP को यूज में लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यदि आपकी CSV फाइल में जो सेपरेटर कैरेक्टर है वो अदर देन कॉमा साइन है, देन वी हैव टू यूज SEP आर्गुमेंट ऑफ द रीड CSV टू स्पेसिफाई द सेपरेटर कैरेक्टर। ओके, नेक्स्ट वन इज टू suppress first row as header. Which of the following arguments is to be given in read CSV? रीड CSV के अंदर आपका जो देखिए जो CSV फाइल होती है उसकी जो सबसे पहली रो है वो, यदि आपको हेडर फाइल इंडिकेट नहीं करना, बाय डिफॉल्ट CSV की जो फर्स्ट रो है वो रीड CSV क्या करता है, हेडर में कन्वर्ट कर देता है। अब यदि आपको हेडर के अंदर कन्वर्ट नहीं करना उसको, देन वी यूज हेडर इक्वल टू नन। नो हेडर इक्वल टू ट्रू नहीं होगा, हेडर इक्वल टू नन इज द करेक्ट आंसर, बाकी तीनों इनकरेक्ट है। सो हेडर इक्वल टू नन करने का मीनिंग क्या हो गया, आपकी जो CSV फाइल की जो फर्स्ट रो है, आपकी जो फर्स्ट रो होगी वो आपकी एज ए डेटा कंसीडर की जाएगी, न कि हेडर की तरह से कंसीडर की जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज टू रीड स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज फ्रॉम CSV फाइल, which argument is to be given in read CSV? देखिए, आपके पास में सपोज दैट आपके पास में है, सपोज किसी CSV फाइल के अंदर आपके पास में 100 रो है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ओनली मेरे को स्टार्टिंग वाली 10 रोज को ही रीड करना है, बाकी को रीड नहीं करना है। तो ये नंबर हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे? तो इस नंबर को स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास में एक स्पेशल आर्ग्यूमेंट होता है जिसके अंदर हम एक नंबर सप्लाई करते हैं कि हमें इतने नंबर ऑफ रोज को रीड करना है। सो रोज इक्वल टू n इनकरेक्ट है, n रोज इक्वल टू n, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको हम रीड CSV के अंदर सप्लाई करते हैं। रीड CSV में आपने फाइल का नेम स्पेसिफाई किया, कॉमा में आपने n रोज किया, n रोज के अंदर आपको यहाँ पर एक नंबर सप्लाई करना है, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया 10। तो अब क्या करेगा ये, ओनली 10 लाइंस को ही रीड करेगा, बाकी ये यदि 100 रो है तो 90 रोज को ये रीड नहीं करेगा। तो n रोज डायरेक्टली हम स्पेसिफाई करते हैं, n अंडरस्कोर रोज नहीं होगा, नंबर रोज नहीं होगा। n rows is the n rows equal to any value, any number। n यहाँ पर जो लिया है मैंने वो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया है, राइट। नेक्स्ट वन, टू स्किप first 10 rows of CSV file, which argument will you use in read CSV? आपको 10 रोज को रीड नहीं करना है। पीछे ये वाला जो विषय था,
इसमें तो हमें क्या करना था, हमें स्पेसिफिक नंबर्स और नंबर ऑफ रो को रीड करना था। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कुछ स्पेसिफिक रोज है उनको स्किप करना है, उनको हमें रीड नहीं करना है। तो आप कौन से आर्ग्यूमेंट को यूज में लोगे रीड सीएसवी के अंदर? तो इसके लिए आपका जो आंसर होगा वो होगा skip rows equal to 10. So the first one is the correct answer. skip underscore rows कुछ नहीं होता है, skip equal to 10 नहीं होगा and no read 10 नहीं होगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल आंसर है skip rows equal to 10. Okay, next one. To skip first, third, fifth and seventh row of CSV फाइल, आपको किस किस को स्किप करना है? पीछे वाले क्वेश्चन में यदि हम देखें तो हमें स्टार्टिंग की 10 रोज को रीड नहीं करना था, स्किप करना था। यहाँ पर हमें ऑल्टरनेट दिया गया है, हमें फर्स्ट रो को रीड नहीं करना, थर्ड को नहीं करना, फिफ्थ को नहीं करना और सेवंथ को नहीं करना है, यानी कि हमें 4 रोज को स्किप करना है और वो भी अल्टरनेट है। तो आप कौन सा आर्ग्यूमेंट यूज में लोगे? तो ये चीज तो कंफर्म हम लेंगे तो स्किप रोज ही, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है, स्किप रोज ही हमारे पास में आर्ग्यूमेंट है जो रो को स्किप करता है। अब देखिए स्किप रोज के अंदर यदि आपने एक स्पेसिफिक नंबर दिया है, जैसे हमने पीछे वाले में देखा था, ठीक, यहां पर ये क्या कर रहा है, स्किप रोज इक्वल टू, आपने यहां पर यदि एक लिस्ट को सप्लाई कर दिया 1 3 5 7, तो ये क्या करेगा, ये करेक्ट फॉर्मेट है इसका, पाइप साइन भी नहीं आएगा, इसमें सीक्वेंस प्रॉपर नहीं है, एनी ऑफ दिस इनकम्प्लीट इनकरेक्ट होगा, सॉरी। देन skip rows equal to 1 3 5 7 is the correct answer. So ये आपका आंसर करेक्ट रहेगा। यहाँ पर हमने यहाँ पर वो सारी रो स्पेसिफाई कर दी, वो इंडेक्स नंबर्स यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिए जिनको हमें स्किप करना था, उनकी पोजीशंस को स्पेसिफाई किया हुआ है, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज while reading from CSV file to use a column's value as index label argument given in read CSV is, देखिए आपके पास में जो CSV फाइल है उसी का मेरे को एक कॉलम एज इंडेक्स यूज में लेना है, इंडेक्स इंडेक्स लेवल की तरह से यूज में लेना है। तो आपके पास में एक आर्ग्यूमेंट है दैट इज इंडेक्स कॉलम। तो यहाँ पर बी जो आंसर है वो करेक्ट रहेगा। इंडेक्स कॉलम क्या करेगा, ये आपका जो डेटा फ्रेम क्रिएट होगा उसमें सीएसवी फाइल की ही एक कॉलम को एज ए इंडेक्स लेवल की तरह से ट्रीट करेगा। हमें यहाँ पर इंडेक्स कॉलम इक्वल टू, यहाँ पर एक कॉलम का नेम स्पेसिफाई करना होगा इक्वल टू के साथ में, ठीक है, तो वो डेटा अब एज ए इंडेक्स कॉलम ट्रीट होगा। ओके, नेक्स्ट वन, to read a specific number of rows of CSV file, which argument is required in read CSV function? ये आपको नंबर ऑफ स्पेसिफिक रोज को रीड करना है, तो हमने कौन सा देखा था, n रोज इक्वल टू कोई भी एक नंबर आपको यहाँ पर सप्लाई करना हो। तो n रोज के आगे कोई भी वैल्यू आप सप्लाई करेंगे, सो द आर्गुमेंट इज n रोज, द करेक्ट आंसर इज n रोज इक्वल टू एनी वैल्यू। नेक्स्ट, if a CSV file has pipe sign as a separator, then which argument is required in read CSV function to read data from CSV file? आपके पास में जो बाय डिफॉल्ट सेपरेटर है वो तो कॉमा है, बट यदि आपके पास में CSV फाइल में पाइप साइन दे रखा है एज ए सेपरेटर, तो हमें रीड CSV के अंदर कौन सा आर्ग्यूमेंट यूज में लेना होगा टू स्पेसिफाई दिस सेपरेटर? तो इसके अंदर हमें यूज में लेना है आपका SEP, SEP इक्वल टू पाइप साइन आ जाएगा। इसको यूज में कैसे लेंगे, जैसे एक एग्जांपल नोट कर देता हूं मैं यहाँ पर, df इक्वल टू पांडा डॉट pd डॉट आपका आ गया रीड CSV आ जाएगा, रीड CSV। देन आफ्टर दैट हियर you have to specify your file name, complete address of the file, then SEP equal to यहाँ पर पाइप साइन आ जाएगा। ये वे रहेगा इसको यूज में लेने के लिए। इस SEP इक्वल टू पाइप साइन का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में ये जो फाइल पाथ हमने स्पेसिफाई किया हुआ, इस फाइल के अंदर जो सेपरेटर हमने यूज में लिया है वो क्या है, हमारा पाइप साइन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which argument of two CSV function is used to replace NaN value, NaN value को रिप्लेस करवाना है of data frame with any string in the CSV file।
देखिए 2CSV फंक्शन क्या करता है, सबसे पहली चीज 2CSV फंक्शन आपकी जो डेटा फ्रेम है उसको, उसका जो भी कंटेंट होगा उसको CSV फाइल के अंदर राइट करेगा। अब डेटा फ्रेम के अंदर क्या होती है, कुछ मिसिंग वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम NaN वैल्यूज को यूज में लेते हैं या फिर नन वैल्यू को यूज में लेते हैं। अब यदि CSV फाइल के अंदर इसको हमने कन्वर्ट कर दिया डेटा फ्रेम को, तो नन वैल्यू की जगह पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ब्लैंक वैल्यूज दिखाई देंगी। अब यदि आप उस ब्लैंक वैल्यू को रिप्लेस करना चाह रहे हो तो कोई भी स्ट्रिंग हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो उसके लिए कौन सा आर्ग्यूमेंट होगा 2CSV फंक्शन का, तो इसके लिए जो आर्ग्यूमेंट होता है हमारे पास में वो है NA_REP, रिप्लेस के लिए REP। इसके आगे आपने डबल कोट्स में कोई भी एक स्ट्रिंग प्रोवाइड करनी है, जो भी आपने स्ट्रिंग प्रोवाइड की है, जहां जहां आपकी डेटा फ्रेम के अंदर NaN वैल्यू होगी ये उसको रिप्लेस कर देगा। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेपर में आ जाए। नाउ द नेक्स्ट वन इज टू स्पेसिफाई ए सेपरेटर अदर देन द कॉमा इन ए CSV फाइल आर्गुमेंट। SEP आर्गुमेंट होता है हमारे पास में। SEP काफी टाइम आ चुका है इस वीडियो में। SEP आर्गुमेंट हम यूज में लेते हैं कोई भी, चाहे वो आपने 2CSV यूज में लिया, चाहे हमने रीड CSV यूज में लिया है, SEP आर्गुमेंट होता है हमारे पास में सेपरेटर को स्पेसिफाई करने के लिए। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ रो इन ए डेटा फ्रेम आर by default equal to number of row in a CSV file. It is created from a CSV file. एक डेटा फ्रेम हमने बनाई है, एक डेटा फ्रेम हमने बनाई है CSV फाइल से। ओके, तो CSV फाइल के अंदर जितनी रो होंगी उतनी ही डेटा फ्रेम के अंदर होंगी बाय डिफॉल्ट, एंड डेटा फ्रेम में जितनी रो होंगी उतनी ही CSV फाइल के अंदर क्रिएट होंगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सो द आंसर इज यस। आपका आंसर यस रहेगा इसमें, क्योंकि आपके पास में जो डेटा फ्रेम है उसका जो डेटा है रो एंड कॉलम्स की फॉर्मेट में होगा, वही CSV फाइल में जाएगा, तो ना तो रो कम होंगी ना ज्यादा होंगी। राइट, यही चीज इसका रिवर्स काम करेगा। नेक्स्ट वन, you need to import CSV package in order to store a data frame in a CSV file. No extra package is required whenever we use the CSV files. So the answer is no. हमें कोई भी एक्स्ट्रा पैकेज पांडास इंपोर्ट करना होगा, बट CSV फाइल के लिए हमें कोई भी चीज एक्स्ट्रा इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज द रीड CSV कैन हैंडल डिफरेंट सेपरेटर character but not to CSV. The statement is completely wrong because read CSV can handle definitely different separators को handle कर सकता है, as it is same to CSV भी different separators को handle कर सकता है। So answer is no, ये भी wrong है आपका। Okay, next, names argument of read CSV function is used to give row index. रो इंडेक्स यदि आपको डेटा फ्रेम से, डेटा फ्रेम के अंदर रो इंडेक्स क्रिएट करना है, यदि वो आपकी CSV फाइल का कॉलम लेना चाह रहे हो, तो हमारे पास में इंडेक्स कॉल एक आर्गुमेंट आया था वो हम यूज में ले सकते हैं। बट यहाँ पर जो नेम्स आर्गुमेंट हम यूज में लेते हैं ये हम कॉलम लेवल को स्पेसिफाई करने के लिए यूज में लेते हैं, न कि रो लेवल्स को स्पेसिफाई करने के लिए यूज में लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। अभी हमने CSV फाइल के अंदर जितने भी क्वेश्चंस कवर किए हैं, आपका स्कोर क्या है वो कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप कीजिए, बताइए। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।